राधे राधे, मैं सूर्यांश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पृथ्वी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन, अर्थ क्विज एंड जनरल नॉलेज इन हिंदी में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर जल के परावर्तन के कारण यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है, पानी से ढका हुआ है, और 29% लैंड है, इसीलिए जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो पूरी नीली नीली गेंद की तरह दिखती है, इसीलिए हम उसे नीला ग्रह बोलते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसका उत्तर है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और लगभग वो 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21 यानी 21% पाई जाती है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका उत्तर है हमारा चंद्रमा यानी कि मून पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जो कि जैसे पृथ्वी उसके चारों ओर ऐसे करके चक्कर लगाते हैं, जैसे कि अब ये सारे 8 प्लेनेट सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार। उसके बाद आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 कि पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि एक्सिस, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है। तो उत्तर है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में यानी कि रोटेशन में पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं लगभग, यानी कि 24 घंटे का समय लेती है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरह गोल गोल घूमती रहती है अपनी धुरी पर। एक होता है कि सूर्य के ऐसे चारों ओर घूमती है, जैसे कि अभी मैं आपको बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो ये है सूरज, तो पृथ्वी एक तो इस तरीके से सूरज के चक्कर लगाती है, और एक वो गोल गोल घूम के ऐसे ही रोटेशन करके लगाती है, गोल गोल घूमते घूमते ऐसे जाती है। तो ये जब ऐसे करके, जैसे कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे अगर जब वो होगी तो यहाँ पे दिन होगा, और जब वो अपने यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगी तो ये वाली जगह यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे रात हो जाता है, इसीलिए दिन और रात होता है, और उसको 24 घंटे का समय लगता है, तभी एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक परिक्रमा यानी कि रिवोल्यूशन पूरी करने में कितना समय लगता है। यानी कि जो अभी में हमने समझा कि एक तो ये अपनी धुरी पे घूमती है, एक सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। यही 6 घंटे जुड़कर हर 4 साल में एक लीप ईयर यानी कि 366 दिन बनाते हैं। यानी कि हमने पिछले में पढ़ा था वो एक्सिस पे घूमते हैं, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है, और ये है रिवोल्यूशन यानी कि पूरा यूं करके सूरज का चक्कर लगाना। जैसे कि यहाँ पे एक और बना देता हूँ, यहाँ पे हमने ये सूरज बना लिया, तो ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर यूं करके लगाएगी। अब ये पृथ्वी तो इस प्रकार लगाने में पृथ्वी को 365 दिन बन जाते हैं, इसी कारण एक साल बनता है, और
365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे, और यही 6 घंटे जुड़ जुड़कर 4 साल में एक लीप ईयर बनाते हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष। 6 जैसे कि 4 साल में बनाते हैं तो 6 इंटू हम 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24, तो 24 घंटे का एक दिन होता है। तो एक दिन हमारा 365 में जुड़ जाता है, +1 हो जाता है, तो एक लीप वर्ष में हमारा 366 दिन बन जाते हैं इसी कारण से। तो अब आगे पढ़ेंगे हम, आगे क्या है, तो आगे है कि प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यानी कि इनर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे जो अंदर की परत है, सबसे अंदर, उसको क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका हमारा कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को यानी कि कोर को कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। यह मुख्य रूप से लोहे यानी कि आयरन और निकेल यानी कि निकेल से बनी होती है। यह आयरन यानी कि लोहे से और निकेल से बनी होती है। जो पृथ्वी की सबसे अंदर की जो परत होती है उसको हम कोर बोलते हैं, क्रोड, और यह क्रोड बोलते हैं, क्रोड, और यह आयरन से और निकेल से बनी रहती है। आयरन से और निकेल से, लोहे से और निकेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है पृथ्वी पर जीवन के लिए सब सुरक्षा कवच का काम करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल परत में स्थित है? यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन सुरक्षा कवच है, ओजोन परत, वो किस वायुमंडल परत में स्थित है, किस परत में स्थित है? तो इसका उत्तर हम जानते हैं। इसका उत्तर है कि ओजोन परत संपात मंडल यानी कि स्ट्राटोस्फेयर में स्थित है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी रेस को रोकती है। जो एक हमारी परत होती है मंडल, जैसे यहाँ पे हमारी अर्थ है तो ये एक हमारी, मान लेते हैं ये क्या है, ये है ओजोन लेयर, ये है ओजोन परत। तो जैसे कि ये सूरज हम बना लेते हैं, यहाँ पे सूरज बना लिया हमने यहाँ। तो ये जो लेयर है ये किस चीज का काम करती है? तो जैसे कि मान लो यहाँ से जो हानिकारक जो किरणें होती हैं, यूवी रेज जिन्हें हम कहते हैं, वो जब आती हैं तो वो यहाँ पे ओजोन लेयर से आगे नहीं आ पाती, जिससे हमारी अर्थ प्रोटेक्ट होती है, जिस वजह से हमारे अर्थ पर ये हानिकारक किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो ये था इस सवाल का आंसर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है कि प्रश्न नंबर 8, आकार यानी कि साइज के हिसाब से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी कि आकार के हिसाब से पृथ्वी पर कौन सा स्थान है, वायुमंडल में कौन सा, सौरमंडल में कौन सा स्थान है पृथ्वी का? तो उत्तर है हमारा सौरमंडल के ग्रहों के आकार के मामले में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह और पहले स्थान पे कौन सा आता है? तो पहले स्थान पे आता है जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बुध भी बोलते हैं। हिंदी में हम बुध ग्रह भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु यानी कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु यानी कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच का जो चैलेंजर डीप है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। लगभग 11,034 मीटर गहरा है, 11,034 मीटर गहरा है। ये इसको सबसे ज्यादा गहरा स्थान माना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारा विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर स्थित
इक्वेटर पर पृथ्वी की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कितनी है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो इसका उत्तर है ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का पर पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। इतनी है इक्वेटर की सरकमस्पेंस यानी कि पर परिधि। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।